2024 के लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में समाप्त हो चुके हैं। 2014 और 19 के मुकाबले 2024 का चुनाव किसी निराशा से कम नहीं रहा। जहां 2014 में मतदान दर 61.6% रहा, 2019 में यही दर 61.4%, तो वहीं 2024 में 57.24% हुए मतदान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल उठता है, आखिरकार इस बार का चुनाव किसके हिस्से में जीत लाएगा और किसके हिस्से में विचार। तो चलिए आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स सर्वे के अनुसार 65.6% भाजपा, 28.9% कांग्रेस, 5.5% अन्य के हिस्से में अनुमान लगाया गया है। तो वहीं सी वोटर के सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 60%, कांग्रेस के खाते में 33% और अन्य के खाते में 7% का अनुमान लगाया गया है। अब इन आंकड़ों से इतर जमीनी हकीकत की बात करें तो पहाड़ के जिन मुद्दों को नेताओं ने जरूरी ही नहीं समझा, उन्हीं मुद्दों ने उत्तराखंड की 2 सीटों पर पौड़ी से गणेश गोदियाल और टिहरी से बॉबी पवार को एक नई उम्मीद और एक नए सितारे के रूप में चमका दिया। चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी रहे, लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने 2024 के चुनाव में अपनी एक अमिट छाप जरूर छोड़ दी है। जहां एक तरफ इन दोनों ने ही पलायन, अग्निवीर योजना, अंकिता भंडारी, भू कानून, रोजगार और परिसंपत्तियों जैसे तमाम मुद्दों को बड़ी ही बेबाकी से सामने रखा, तो गणेश गोदियाल की अगर बात की जाए तो वह इकलौते ऐसे नेता रहे जिन्होंने उत्तराखंड में विपक्ष और पार्टी के रूप में कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने का या कहूं किनारे पर लगाने का काम किया है। वो भी तब जब कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार हरीश रावत खुद पार्टी के प्रचार को छोड़ बेटे को नेता बनाओ अभियान में व्यस्त दिखाई दिए। वहीं स्वघोषित अपराजित पार्टी से जो भी हो सकता था उन्होंने वो सब कुछ किया, फिर वो चाहे रोना हो, हाथ जोड़ना हो या फिर केंद्र के बड़े बड़े चेहरों को देवभूमि पर लाकर खड़ा कर देना। ऐसा प्रतीत होता है मानो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव और अगले मुख्यमंत्री की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। वहीं इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो 35 से ज्यादा गांवों का चुनाव बहिष्कार भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय ही बना रहा, जिस पर चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से सर्वे भी करवाया है। इस पर एक कहावत है जो बिल्कुल सटीक बैठती है कि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि यह काम मोदी के नाम पर वोट मांगने की जगह चुनाव से पहले लोगों की जरूरतों का सर्वे करने का किया होता तो शायद गिरे हुए वोट रेट के कारण राज्य को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। तो वहीं सर्वे में ग्रामीणों की नाराजगी का मुख्य कारण बनी है सड़कें, पेयजल लाइन और बिजली सप्लाई आदि की कई समस्याएं। इस चुनावी रण का परिणाम तो 4 जून को आ ही जाएगा, लेकिन घटते मतदान ने सरकार के पलायन रोकने के दावों की पोल जरूर खोल के रख दी है, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो पहाड़ के घटते मतदान का एक कारण बढ़ता हुआ पलायन भी है। वहीं ये चुनाव जाते जाते हतोत्साहित विपक्ष के गणेश गोदियाल और विलुप्त होते क्षेत्रीय नेतृत्व को बॉबी पवार के रूप में एक नए राजनीतिक नायक जरूर दे गए हैं। आपको चुनाव का हमारा ये स्पेशल सेगमेंट कैसा लगा, ये हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।